नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी समेत 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 3 नवंबर को होंगे मतदान, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। भारत में विकसित हल्के लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया प्रचंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब सुपर पावर में गिना जाएगा भारत। प्रचंड के आने से हमारी वायुसेना की क्षमताओं में हुई बढ़ोतरी। गुजरात में साबरमती आश्रम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, चरखा भी चलाया। बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के मुद्दे पर बोले नितिन गडकरी का देश तो धनवान हो गया पर जनता अभी भी गरीब। 5 से 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे जयशंकर। पीएम जयसिंडा अर्डर्न से करेंगे मुलाकात, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। चीन जा रहे ईरान के विमान में बम की सूचना से भारत में हड़कंप। विमान को तत्काल दिल्ली में उतारने की नहीं दी गई इजाजत। चालक के नहीं मानने पर भारतीय वायुसेना के 2 विमान लगे पीछे। सुखोई ने भारतीय हवाई क्षेत्र से खदेड़ कर किया बाहर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में नहीं हुआ सुधार। अपनी किडनी देने मेदांता अस्पताल पहुंचा बीएचयू का छात्र। टेरर फंडिंग में लिप्त फरातुल्ला गौरी उर्फ एफजी आतंकी करार। गृह मंत्रालय ने उठाया कदम, स्केच बनाकर किया जारी। देश में कोरोना महामारी के मृतकों की संख्या में हुआ इजाफा। बीते 24 घंटे में संक्रमण के आए 3000 से ज्यादा केस। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने मैसूरी पहुंची सोनिया गांधी। मस्जिद, मठ, चर्च के धर्मगुरुओं से राहुल ने लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को दी चेतावनी, कहा अभी शिवसेना गुट से और भी नेता करेंगे बगावत। गीता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी के हाथ लगे अहम सुराग। स्पेशल सर्विस के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकते थे वीआईपी। भदोही पूजा पंडाल अग्निकांड में अभी तक 5 लोग गिरफ्तार। झुलसे लोगों का अलग अलग अस्पतालों में चल रहा इलाज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला गिरफ्तार। लोनावाला के होटल में हत्या की साजिश का किया था दावा। बारामूला में गृहमंत्री के दौरे से पहले टारगेट किलिंग की कोशिश। आतंकियों ने बैंक के प्रबंधक पर की फायरिंग, बाल बाल बचे। दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में एयरटेल का 5G नेटवर्क शुरू। देश का सबसे सस्ता 5G फोन लॉन्च। 9 5G बैंड्स को करेगा सपोर्ट। त्योहारी सीजन में हवाई सफर करने वालों की कटेगी जेब। कई रूट पर 200 से 300% महंगा हुआ हवाई टिकट। अब दवा खरीदते ही चेक कर सकेंगे असली या नकली। QR कोड दे देगा पूरी जानकारी, जल्द आएगा ऐप। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस दिलाने वाली डॉक्टर पर लगा गैंगस्टर एक्ट। मऊ की महिला डॉक्टर अलका राय का अस्पताल किया गया कुर्क। पीयूष गोयल ने ऐसे थे भारत के गांव पुस्तक का किया विमोचन, कहा मोदी सरकार में जनता को मिल रहा है सीधा लाभ। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद अब मलेरिया और डेंगू का कहर। मरीजों से अस्पताल हुए फुल, हालात हुए बद से बदतर। स्वीडिश वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। मानव के कृमिक विकास पर खोज के लिए स्वाते पावो को मिलेगा सम्मान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने हरित निगरानी कक्ष का किया शुभारंभ। गोपाल राय बोले, राजधानी में 24 घंटे होगी वायु प्रदूषण की निगरानी। सोमालिया ने किया चरमपंथी संगठन के शीर्ष नेता को ढेर करने का दावा। राष्ट्रीय सेना और अंतर्राष्ट्रीय बलों के संयुक्त अभियान में मिली कामयाबी। केंद्र ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को खत्म करने से किया इनकार। पीआईबी के ट्वीट को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया रीट्वीट। एयर इंडिया ने घरेलू यात्रियों के लिए पेश किया खाने का नया मेनू। स्वादिष्ट भोजन के साथ यात्रियों की सेहत का भी रखा गया ध्यान। अक्टूबर को साइबर सुरक्षा माह के तौर पर मनाएगी हरियाणा पुलिस। साइबर अपराधों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना रखा गया लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में इस बार दुर्गा पूजा से बने 3 लाख रोजगार के अवसर। कम से कम 40,000 करोड़ रुपए के लेन देन की जताएगी संभावना। एनसीपी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को बताया असली शिवसेना। का दिवंगत बाल ठाकरे के विचारों को आत्मसात करते हैं उद्धव ठाकरे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इंदौर विमान सेवा की शुरुआत। ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेश बघेल ने दिखाई हरी झंडी। लखीमपुर खीरी कांड के 1 साल पूरे होने पर बोले जयराम रमेश, का आज भी अजय मिश्रा का मंत्री बने रहना अपमानजनक। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर कोच रखरखाव कारखाने का शिलान्यास। अश्विनी वैष्णव बोले, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे 200 रेलवे स्टेशन। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने उम्मीदवारों को दी नसीहत, कहा किसी उम्मीदवार के खिलाफ ना करें दुर्भावनापूर्ण प्रचार। सितंबर में विनिर्माण गतिविधियों की अच्छी स्थिति बरकरार। S&P सर्वे ने नए कर्मचारियों की भर्ती के बाद पेश किया आकलन। सड़क परियोजनाओं के लिए बाजार में 2500 करोड़ जुटाएगी सरकार। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के जरिए जुटाई जाएगी ये राशि। लखीमपुर खीरी हिंसा की पहली बरसी पर बोले राकेश टिकैत, बोले पीड़ितों के परिवारों को अभी तक न्याय न मिलना चिंता की बात। पीयूष गोयल ने भारत की आबादी को बोझ नहीं बल्कि बताया ताकत। जनधन खातों, आधार और मोबाइल से गरीबों का हुआ सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को करेंगे हिमाचल का दौरा। बिलासपुर एम्स समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन।
पश्चिम बंगाल में पुष्पांजलि रस्म के साथ दुर्गा अष्टमी की शुरुआत। पंडालों में बारिश के बाद भी मां दुर्गा के लोगों ने किया दर्शन। 638 अंक गिरकर 56,788 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 207 अंक की गिरावट के साथ 16,887 अंक पर पहुंचा निफ्टी। दिल्ली में विश्व पशु दिवस पर किया जाएगा आवारा कुत्तों का टीकाकरण। महात्मा गांधी जयंती पर BA स्ट्रीट हार्ट अभियान की हुई थी शुरुआत। बुलंदशहर में लखीमपुर कांड की पहली बरसी पर जुटे किसान। कलेक्ट्रेट में बैठक कर मारे गए किसानों को न्याय दिलाने की उठाई मांग। बुलंदशहर के गांव हाजीपुर में सड़कों पर भरा गंदा पानी। नवरात्र में गंदे पानी से होकर मंदिर जाने को मजबूर है श्रद्धालु। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पूजा पंडाल में की आराधना। क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए की मंगल कामना। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार भी सासाराम 372वें स्थान पर कायम। फिर से भारत का सबसे गंदा शहर बना रोहतास जिला। ग्रेटर नोएडा के चुगलपुर अंडरपास के पास एनकाउंटर में बदमाश ढेर। पुलिस ने फिरौती के 30 लाख में से 29 लाख रुपए किए बरामद। वनडे सीरीज के लिए मुकेश को भारतीय टीम में किया गया शामिल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रजत पाटीदार को भी मिली जगह। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने ट्रेनिंग के लिए बनाया खास प्लान। चेतन सकारिया समेत 3 तेज गेंदबाज जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।